फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट की जाने वाली चीज होती है मेमोरी कार्ड। जबकि आपका पूरा शूट, हर फोटो, हर वीडियो इसी छोटे से कार्ड के अंदर रिकॉर्ड होता है। हर साल अनगिनत फोटोग्राफर्स अपना डेटा खो देते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मेमोरी कार्ड फेल हो जाता है और फिर मजबूरी में डाटा रिकवरी पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन गारंटी फिर भी नहीं होती कि आपका डेटा आपको वापस मिलेगा भी या नहीं। अब सोच के देखो, आपने एक वेडिंग शूट किया हो और आपका कार्ड फेल हो जाए, आप फिर क्या करोगे? शादी दोबारा हो नहीं सकती और क्लाइंट को डाटा तो देना ही पड़ेगा। अब अगर डाटा रिकवरी के लिए कोई आपसे जितने भी पैसे मांगे, आप उसको वो दोगे क्योंकि डाटा आपको चाहिए। एक और सिचुएशन आप में से कई लोगों ने फेस की होगी। आप कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट कैप्चर करने जा रहे हो, पर तभी आपके कैमरा के पीछे लिखा हुआ आ जाता है कार्ड एरर और आप वो इंपॉर्टेंट मोमेंट को मिस कर देते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार फास्ट शूटिंग करते टाइम बफर फुल हो जाते हैं और कैमरा कार्ड के ऊपर लिख ही नहीं पाता, और यह कई बार कार्ड इतना पुराना हो चुका होता है कि उसमें पहले से ही कोई प्रॉब्लम होती है और कार्ड आपका फेल हो जाता है। अब फैशन में तो रीशूट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन वेडिंग्स में जो मिस हो गया वो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एक सही कार्ड चूज करके और सिंपल टिप्स को यूज करके आप अपनी इमेजेस और पैसे दोनों बचा सकते हो। वीडियो चाहे जितना मर्जी बोरिंग लगे, पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये एक वीडियो आपके लाखों रुपए और आपकी रेपुटेशन को बचा सकता है। कैमरा और लेंसेज पर तो सब पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कार्ड की बात आती है तो वो सबको सस्ता चाहिए होता है। जबकि रियलिटी ये है कि गलत कार्ड आपका पूरा शूट बर्बाद कर सकता है। आप चाहे जितना भी अच्छा शूट कर लो, अगर कार्ड गया तो सब कुछ गया। और मेमोरी कार्ड का फेल होना एक पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हर कार्ड की एक लिमिटेड लाइफ होती है जिसे कहते हैं राइट साइकिल। हर बार जब आप रिकॉर्ड और डिलीट करते हो तो वो साइकिल कंज्यूम होती रहती है। तो अगर आपके पास बहुत पुराना कार्ड है और वो आज तक फेल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी फेल नहीं होगा। पुराने कार्ड्स कभी ना कभी फेल हो सकते हैं। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो कब फेल होगा। इसलिए कार्ड्स को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, सही कार्ड खरीदना चाहिए और उसे सही से यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब कार्ड्स फेल क्यों होते हैं ये भी समझ लेते हैं। कार्ड के फेल होने का कॉमन रीजन होता है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी में कार्ड को स्टोर करना। दूसरा होता है गलत तरीके से कार्ड को फॉर्मेट करना और तीसरा होता है सस्ते कार्ड्स रीडर को यूज करना। चौथा है कार्ड का फिजिकली डैमेज हो जाना। कैमरे में डालते और निकालते वक्त कार्ड डैमेज हो सकते हैं और कई बार सही तरीके से स्टोर ना करने की वजह से भी कार्ड्स डैमेज हो जाते हैं। पर आपको पता तब चलता है जब कार्ड में एरर आती है या कार्ड फेल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ओवरहीटिंग। कई बार कार्ड कैमरा में हीट होने लगता है, आपने भी नोटिस किया होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सही स्पीड का कार्ड या अच्छी क्वालिटी का कार्ड नहीं खरीदा, आपने एक सस्ता कार्ड खरीदा है। अब बात करते हैं कि कौन सा मेमोरी कार्ड आपको लेना चाहिए। सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि आपका कैमरा किस कार्ड टाइप को सपोर्ट करता है और आपका कैमरा मैन्युफैक्चरर किस स्पीड को रिकमेंड कर रहा है। हर कैमरा मैन्युफैक्चरर कुछ कार्ड्स रिकमेंड करता है, वो आपको एक बार जरूर चेक करने चाहिए इससे पहले कि आप एक नया कार्ड खरीदो। अभी मार्केट में आपको 3 टाइप्स के मेमोरी कार्ड के ऑप्शंस मिलेंगे, SD, XQD और CF एक्सप्रेस। SD कार्ड सबसे कॉमन है और ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। सस्ते होते हैं लेकिन इनका फेलियर रेट सबसे ज्यादा होता है। बिल्ड क्वालिटी काफी हल्की होती है और ज्यादा हीट ये झेल नहीं पाते और इजीली फेल कर जाते हैं। तो अगर आपके कैमरा में सिर्फ SD कार्ड का स्लॉट है तो आपको कम से कम SD-XC V90 कार्ड्स लेने चाहिए। ये थोड़े रिलायबल होते हैं और 4K रिकॉर्ड करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दूसरी टाइप के मेमोरी कार्ड्स होते हैं XQD कार्ड्स। ये SD कार्ड्स के मुकाबले काफी फास्ट होते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड होती है और फेलियर रेट लगभग ना के बराबर होता है। मैंने पर्सनली कभी किसी XQD कार्ड को फेल होते हुए नहीं सुना। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस हो तो वो आप मेरे साथ में यहाँ पे जरूर शेयर करना। लेकिन अब इन XQD कार्ड्स को रिप्लेस किया है CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड्स ने, और इन कार्ड्स को XQD कार्ड स्लॉट्स के अंदर यूज किया जा सकता है क्योंकि दोनों के स्लॉट सेम ही होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आपके कैमरा में ऑप्शन है CF एक्सप्रेस कार्ड्स को यूज करने का तो आपको इनको जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि SD कार्ड्स को जितनी जल्दी आप रिटायर कर दोगे उतना ही आप जल्दी सेफ हो जाओगे। आज की डेट में जितने भी प्रोफेशनल कैमरास हैं उसके अंदर ड्यूअल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से कम एक कार्ड स्लॉट होता है CF एक्सप्रेस का। टाइप A भी हो सकता है, टाइप B भी हो सकता है। सो आपको अपनी मेन रिकॉर्डिंग के लिए CF एक्सप्रेस कार्ड को ही यूज करना चाहिए। हाँ, अगर आपके कैमरा में दूसरा कार्ड स्लॉट SD को सपोर्ट करता है तो बैकअप के लिए आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको SD कार्ड्स को
कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। सो अब एक बार यहां पर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस ब्रांड का कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो मैं यूज करता हूं प्रो ग्रेड के कार्ड्स, और ये कार्ड्स मैंने खरीदे हैं, मेरे को कंपनी ने फ्री में नहीं दिया, और यहां पर मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। मेरे हर शूट के अंदर ये यूज होते हैं। मैंने इनके ऊपर 4K वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, मैंने इनके ऊपर रॉ वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, और ये बिल्कुल फ्लॉलेस काम करते हैं। और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है, मेटल बॉडी है, कोई चीप प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है, और इनका जो कार्ड का डिजाइन है वो हीट रेजिस्टेंट है। अब जो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको किसी और कार्ड मैन्युफैक्चरर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज है इसका रिफ्रेश प्रो सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से आप अपने कार्ड की हेल्थ को टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो, और कार्ड की परफॉर्मेंस को भी रीस्टोर कर सकते हो। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि जब आप कार्ड को लंबे टाइम तक यूज करते हो तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ घटाता चला जाता है, और उसके अंदर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रो ग्रेड का ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप टाइम टू टाइम अपने कार्ड की हेल्थ को चेक कर सकते हो, और उसकी परफॉर्मेंस को वापस रीस्टोर भी कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज है वो है इसका कार्ड प्लस रीडर का इंटीग्रेशन। अगर आप प्रो ग्रेड का कार्ड और रीडर दोनों यूज करते हो तो आप कार्ड्स का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, डाटा को काफी हाई स्पीड के साथ अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, और रिफ्रेश प्रो का फीचर आप इनेबल कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि रिफ्रेश प्रो का सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जबकि आप प्रो ग्रेड का कार्ड और प्रो ग्रेड का ही कार्ड रीडर को यूज करोगे। और मुझे पर्सनली ये बिल्कुल ठीक लगता है। आपको कार्ड रीडर उसी कंपनी का लेना चाहिए जिस कंपनी का आप कार्ड यूज कर रहे हो, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कंपनीज हैं जो कि कार्ड रीडर भी एक अच्छी क्वालिटी का बनाती हैं। बहुत सारी कंपनी तो सिर्फ कार्ड बनाती हैं, कार्ड रीडर बनाती ही नहीं है, या वो थर्ड पार्टी सोर्स करती हैं। अब एक और चीज यहां पर आपको मिलती है, प्रो ग्रेड का अपना डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जिसे मैंने आज तक तो कभी यूज नहीं किया है, तो मैं अभी उसके बारे में ज्यादा आपको बता नहीं सकता, पर मैंने सुना है बहुत लोग इसको यूज करते हैं। सो प्रो ग्रेड सिर्फ CF एक्सप्रेस कार्ड्स नहीं बनाता, वो SD कार्ड्स भी बनाता है। सो आपके पास में अगर CF एक्सप्रेस का ऑप्शन नहीं है तो आप SD कार्ड्स को भी यूज कर सकते हो, और रिफ्रेश प्रो सॉफ्टवेयर को यूज करके उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसको आप मेंटेन करके रख सकते हो। अभी तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आपको अगर नया मेमोरी कार्ड खरीदना है तो वो आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। पर आपके पास में जो पुराना मेमोरी कार्ड है, आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसको कैसे आप सेफली यूज कर सकते हो, और उसकी लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए मैं यहां पर आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे पहली टिप यह है कि आपको आपका मेमोरी कार्ड कभी भी कंप्यूटर के अंदर फॉर्मेट नहीं करना चाहिए। आपको उसको हमेशा ही आपके कैमरा के अंदर फॉर्मेट करना चाहिए। इससे आपके कार्ड की लाइफ काफी बेटर हो जाएगी। और दूसरी टिप यह है कि आपको आपके मेमोरी कार्ड को कभी भी 100% तक फुल नहीं करना है। जैसे ही वो 80 to 90% फुल होने लगे तभी आपको दूसरा कार्ड यूज कर लेना चाहिए। और अगली टिप यह है कि आपको हर 2-3 साल के अंदर अपने कार्ड्स को चेंज करना चाहिए। यह नहीं कि आपने एक बार कार्ड खरीद लिया तो अब आपने सोचा कि अब तो मैं इसको सालों साल चलाऊंगा। नहीं, हर 2-3 साल के अंदर आपको कार्ड को बदलना चाहिए। यह मान के चलो कि जो आप कार्ड यूज कर रहे हो उसकी एक लाइफ है, और 2-3 साल आपने उस कार्ड को यूज कर लिया तो बहुत हो गया, अब आपको नया कार्ड ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट टिप यह है कि आपको आपके मेमोरी कार्ड्स को सनलाइट से, हीट से और ह्यूमिडिटी से बचाना चाहिए, और साथ ही साथ अपने मेमोरी कार्ड्स को स्टोर करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉक्स खरीद लो। एक हार्ड केस होना चाहिए ताकि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो कहीं पर भी किसी भी प्रेशर में या किसी भी चीज में आके दब ना जाए और खराब ना हो जाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना गियर अपग्रेड करने की सोचो तो कार्ड को एक छोटी सी चीज समझ के नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर कार्ड फेल हो गया तो चाहे जितना मर्जी अच्छा कैमरा हो, जितना मर्जी अच्छा लेंस हो, आपने जितना मर्जी अच्छा शूट किया हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और हाँ, बैकअप लेना मत भूलना।